सम्राट के चरणों में झुकने के बाद पूरे राज्य में जैसे एक नया सवेरा हुआ। अत्याचार की जगह न्याय ने ली, भय की जगह करुणा ने। गांव-गांव, नगर-नगर में लोग शिष्य की जय जयकार करने लगे। लेकिन शिष्य ने हर बार यही कहा, जय मेरी नहीं, सत्य की है। मैं केवल माध्यम हूं। असली दीपक वो गुरु हैं जिनकी शिक्षा से मैं ये मार्ग देख पाया। दिन बीतते गए। शिष्य बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन आंखों में वही तेज था। वो अब भी गांव-गांव घूमकर लोगों को सत्य और न्याय का संदेश देता। एक दिन उसके पास कुछ छोटे-छोटे बच्चे आए और बोले, गुरुदेव, हमें भी वही ज्ञान दीजिए जो आपने पाया। हमें भी अपने जैसे बनाइए। शिष्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बच्चों से कहा, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गुरु से मिला ज्ञान मुझ तक सीमित ना रहे, बल्कि तुम सब में जगे। यही गुरु शिष्य परंपरा है, यही अमरता है। उसने बच्चों को वही शिक्षा देना शुरू किया जो कभी उसे अपने गुरु से मिली थी। सत्य, करुणा, धैर्य और न्याय। धीरे धीरे उसकी छत्रछाया में अनेक शिष्य तैयार हुए। वे अलग अलग दिशाओं में गए और वहां न्याय की ज्योति जलाई। इस तरह गुरु से शिष्य और शिष्य से नए शिष्य तक ज्ञान की वह धारा बहती रही। जब शिष्य की अंतिम घड़ियां आईं, तो वह नदी के किनारे आसमान की ओर देख रहा था। उसके चारों ओर उसके शिष्य खड़े थे। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, आज मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपने कहा था कि गुरु कभी शिष्य से दूर नहीं होता। आज मैं देख रहा हूं कि आपके बीच से निकली लौ अब हजारों दीपकों में जल रही है। यही आपकी और मेरी अमरता है। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कान जो सत्य और गुरु की शिक्षा की विजय की थी। आसमान में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे स्वयं ब्रह्मांड यह घोषणा कर रहा हो, गुरु शिष्य परंपरा अमर है, सत्य कभी नहीं मिटता। और इस तरह एक युगदूत, एक शिष्य इतिहास नहीं बल्कि अनंत काल का हिस्सा बन गया। दोस्तों, इस 14वें और अंतिम एपिसोड के साथ हमारी गुरु शिष्य प्रेरणा गाथा पूरी होती है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला अच्छी लगी हो तो सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ ही इस शिक्षा को युगों युगों तक अमर रखेगा।